मेरा प्रणाम है। शनि को रात कहते हैं, बसी को खा कहते हैं। शनि को रात कहते हैं, बसी को खा कहते हैं। शनि कभी ना बुझे उसे शेर गिरधारी लाल आजाद कहते हैं। अरे बदलवा पर सभी ना खड़खड़ात्मा, इस बदलवा पर सभी ना खड़खड़ात्मा, हमरे बंदूकवा की गोलियां खोलवा बिना चंदनपुर का रहने वाला, चंदनपुर का रहने वाला शेर गिरधारी लाल हमारा नाम है और इधर की दुनिया उधर कर देगा, यही हमारा काम है। साथियों साथियों, मैंने अपनी हवेली में आया और मैं क्या देख रहा हूं कि हमारी हवेली के जितना भी कर्मचारी थे सबके सब गैर हाजिर है। हमें ऐसा मालूम पड़ता है कि ये साले हमारी हवेली में नौकरी कम करते हैं, ज्यादा समय बड़ी झोपड़ियों पर बिताया करते हैं। तनख्वाह लेने वाले महीने की पहली तारीख को लाइन में सबसे आगे और काम करने में सबसे पीछे। नहीं देखोगा नहीं, आज के बाद ऐसा नहीं होगा। जो ससुरा ड्यूटी पे ले पाएगा मां कसम उसी ऐसी बात दूंगा किसी गीता कुरान में लिखी नहीं होगी। आओ आओ खोला रहो, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। आओ कहो भाई, हम जाते ही कहाँ सारे कुकुल लड़ेगा। कहाँ हे बच्चे भाग जाओ, सब पर प्रसाद चढ़िएगा, सब खाए। अब बचा नहीं है, थोड़ी सब्जी तनी मनी बची हो लोग, हम लोग सुबेरे खा सोना भरे ना आएगा। क्या अचानक से तू आई है, बाबू साहब आए ना घर पे बोलते करो तो वही मिशन डंडा मार दे। जब भागे क्या हमारी हवेली का वफादार नौकर है। पहली बात तो ससुरा ड्यूटी में लेट आया और लेट आने के बाद साला बोल रात को बुरा ही कहा होता। इसकी नजर में अभी हमारी औकात कुत्ते की बराबर। तूने मेरे को कुत्ता समझा है तो वहां सब तेरे को दिखा देंगे कि आखिर हम किस नस्ल के कुत्ते हैं। आओ आओ बरकरार कुत्ता सालो कुत्ता तेरी मैया, यही बार इनका सालन का कुत्ता कहा। भगवान किया से नंगा थे, भगवान किया तक नंगा चला जाते, जब तक रहे चले नंगाई वाला काम कर। इतना बढ़िया लोग आज पूजा पाठ कर दो, चाहे जब हो, जहाँ लीपा पोता देखा, पूजा पाठ कर देखा, अगरबत्ती चढ़ावत देखा, वहाँ सारे काम खाए के एक नंबर जरूर करें। कुत्ता काफी सारे का अबे एक मनियो नहीं ना, इनका 4-6 बारी हुमुक दे दे तब मनी आवत है। आओ तो तेरे कुत्ता की माफी। साले कुत्ता किसको समझा भाई? साले कुत्ता समझा किसको भाई? अरे साले तेरी नजर में हमारी औकात कुत्ते की बराबर। कितना जाएगी? बीता दो बीता गलती करा पहले गौरिया बाजार। सॉरी बोल देने से गलती तो माफ हो जाती है, लेकिन दूसरी गलती करने का मौका भी मिल जाता है। सबसे पहले ये बता, जिस जगह में तू खड़ा है ये कौन सी जगह है? बाबू साहब आपका रात दरबार में हवेली है। बिल्कुल सही, ये हमारी हवेली है। इस हवेली के हम कौन है? आप मालिक हैं और हम आपके नौकर हैं। बिल्कुल सही जवाब। और एक नौकर का कर्तव्य क्या हुआ करता है? एक नौकर का कर्तव्य वही है कि वक्त से पहले आ जाना, हवेली की साफ सफाई करना और खड़े होकर के अपने मालिक के आने की प्रतीक्षा करना। बिल्कुल सही। ये नौकर का कर्तव्य हुआ करता है कि हवेली में पहुंच कर हवेली की साफ सफाई करना और बचे हुए टाइम को लेकर के गेट में खड़े होकर के अपने मालिक के आने की प्रतीक्षा करना। लेकिन ये सब कार्य में नौकर क्यों है?
बाबू साहब जबान को लगाओ क्या भाई, लाई साले में तेरी जबान खिंचवा के बच्चों को खिला दोगा। गौलियार बाजार तब हमारी हवेली के बाद वफादार नौकर हो। हम तुम्हारी छोटी बड़ी गलतियों पर ध्यान नहीं देता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि तू हमेशा गलती करेगा। तेरे को सजा मिलेगी, बड़ी छोटी सजा है। सजा ये है कि यहाँ आए हुए हमारे काका दादा नौजवान साथी, बच्चे, माताएं, बहनें, मेला कमेटी के सभी पदाधिकारी आए हुए सम्मानित कुछ कलाकार, सबसे बता दिया जाए कि मैं कौन हूँ, कहाँ का रहने वाला हूँ, हमारा नाम क्या और हमारा काम क्या है। बाबू साहब, हम जानते हैं कि मालिक मालिक होता है, नौकर नौकर होता है। एक मालिक के सामने एक नौकर की कीमत क्या होती है? एक मालिक के सामने एक नौकर की कीमत उतनी होती है जितने मालिक के जूते के नौक। अगर बाबू भैया लोग को आपका नाम, आपका परिचय पता हम बता दें तो भैया लोग कहीं आदमी कैसा है, कितना बड़ा घमंडी है जो अपने मुंह से अपना नाम और अपना परिचय नहीं बता पाया। यहाँ पर आप खुद अपने ठेकार उसे कहा जाता है कि बाबू साहब आप अपना परिचय बड़े बुखार में से खुद ही बता दीजिए। अरे हमारा परिचय बताने में तू असमर्थ है, हमारी कदर और इज्जत करता है, हमारे सामने हमारा नाम नहीं लेना चाहता है। तो ठीक है, मैं अपना परिचय स्वयं खुद ही बता देता हूँ। ऐसे बात यही पर बैठ जा। अबे साले बहाने बैठे क्या, मेरे सर पे बैठेगा क्या? साले तेरे कपड़ों से अच्छी हमारी फांस है। सुनिए मेरे साथियों, आप लोग के सामने लो इसके साले के बैठने की शैली देख लिया जाए। ये साला बैठा किस कदर है। इस पार्टी के हमारे माली मालिक सोहन लाटा साथी, इस पार्टी के मैनेजर हमारे प्रदीप कुमार और फलकीला जी। अगर हमारी आवाज आपके कानों तक पहुंचती हो, एक लोटा पानी अभी मिली चला के जाएगा। अबे संन्यास में कहा, अबे साले सम बैठ जा, सम। अबे साले जो बड़ी भाषा में समझ रहे कि सम बैठ। हाँ बैठ साले बैठ। लो अपनी जिंदगी में इससे अच्छा ही नहीं बैठ सकता है। जितना अच्छा बैठना सीखा था उतना अच्छा ये बैठ गया है। अब ऐसा सारा बैठा है जैसे घाट में कुत्ता अपने शिकार का इंतजार कर रहा हो। पहले के पुरानिया कहावत कहा करते थे, पहले के पुरानिया कहावत कहा करते थे, लाते के देवता बातें से नहीं मानते, लाते के देवता बातें से नहीं मानते, सब तक 2-4 लाख पाई नहीं जाते, मानी सार कैसे लगते। एक से बैठा इंसान के तरीके बैठा, इंसान होने का परिचय दो। साले हिजड़े में बहुत भर्ती हो रहा क्या इसमें फांसी मार के बैठ। पहलवान दादा आराम से हाथ नीचे, ये बैठने का तरीका है। गौलियार बाजार मैं अपना परिचय बताने चल रहा हूं, किसी प्रकार को डिस्टर्ब नहीं करना। तो आइए मेरे साथियों, आप लोग के सामने इस कहानी की पहली पेशकश जो कि मैं लेकर आया हूं। आज की रात यह ग्राम सभा आपका ग्राम सभा नहीं बल्कि मेरा ग्राम सभा है। इस हमारे ग्राम सभा का नाम है चंदनपुर। इस हमारे ग्राम सभा का नाम है चंदनपुर। चंदनपुर के रहने वाले हमारा नाम सेठ गिरधारी लाल, सेठ गिरधारी लाल, सेठ गिरधारी लाल। इस हमारे चंदनपुर में सेठ गिरधारी लाल के आगे किसी की चलती नहीं है। अरे सेठ गिरधारी लाल इतना पावरफुल व्यक्ति है, अगर हमारे सामने किसी ने सर उठाकर चलने की कोशिश किया तो पहले तेरी गोली मारा, तेरी गोली मारा है तो उसके सर का ढक्कन आसमान में मंडराता हुआ नजर आया है। अगर किसी ने हमें याद दिखाने की कोशिश किया है तो बात कसम
तो साले को उसके मकान पे बुलडोजर को लगवा करके उसके मकान को धराशायी करवा देता हो। चंदनपुर में ये सेठ गिरधारी लाल का रुतबा रहा है। मेरे साथियों, मैं आपको बता दूं कि हमारा नाम सेठ गिरधारी लाल है। पहले हमारा नाम सेठ गिरधारी लाल नहीं था, बल्कि हमारे ग्राम सभा वाले हमें गिरधरिया गिरधरिया कह करके पुकारा करते थे। आज के 200 साल पहले की कहानी है। आज के 200 साल पहले की कहानी है। मैं एक गरीब परिवार से था। हमारे माताजी और हमारे बाबूजी इस गरीबी को झेल न पाए। गरीबी के कारण इस दुनिया को छोड़ करके उस दुनिया को प्यारे हो गए। परिवार में मैं बचा गिरधारी और मुझसे छोटी ये बहन जिसका नाम किरण। मैंने मेहनत मजदूरी करके किरण को खिलाया पिलाया, उससे सेवा किया, पढ़ा लिखा रहा था। मैंने एक सेठ जी के यहाँ जाकर के मजदूरी किया और शाम को पैसा मांगा। वो सेठ मेरे को पैसा नहीं दिया, बल्कि मैं दरवाजे से धक्के मार करके भगा दिया। मैं वहां से वापस आया। शाम को हम और भाई बहन बिना खाना खाए सो गए। रात को मैंने सोचा, तेरे वार गिरधारी वाह, और ये दुनिया में गरीबों को कोई सीने नहीं देता है। इस दुनिया में गरीबों को कोई सीने नहीं देता है। अगर गरीब बन के जिए है तो पूरे हिंदुस्तान में तुम्हें सिर्फ ठोकर ही ठोकर मिलेगा और एक दिन इसी गरीबी में मिट जाओगे। तो मैंने सोचा कि हमें कुछ करना होगा। मैंने सोचा कि हमें कुछ करना होगा जिससे हमारा नाम हो और लोग हमसे डरे। तो मेरे साथियों, इसी चंदनपुर में एक सेठ करमचंद रहा करते थे। एक सेठ करमचंद रहा करते थे। मैंने उनके पास गया, उनके पैरों में अपना मस्तक गिराया। मैंने कहा, सेठ जी, मैं बहुत गरीब व्यक्ति हूं, हमारे पीछे हमारी बहन है, मैं ये बड़ी बहन का पालन पोषण कैसे करूं? अगर आप अपने हवेली में हमें नौकरी दे दे तो हम भाई बहन का पेट पालन हो जाएगा। सेठ करमचंद हमारी गरीबी को सुने और अपनी हवेली में मुझे नौकरी दे दिए। मैं उनकी हवेली में नौकरी करता रहा। नौकरी करते करते मैं वहां तक पहुंचाया। ये दिन रात मैंने सपना देखा कि इस हवेली का अगर मैं मालिक बन जाऊं, इस हवेली का अगर मैं मालिक बन जाऊं तो ये पूरे चंदनपुर में हमारी हुकूमत चलेगी। सुबह हुई, हमें शेर जी बुलाए। शेर करमचंद हमें बुलाए कि गिरधारी महाकुंभ का मेला लगा हुआ है। मैंने कहा, हाँ शेर जी, महाकुंभ का मेला लगा हुआ है। शेर जी ने कहा कि हमारी बीवी और हमारी बीवी के गोद में छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, जिसमें से एक बच्ची है और एक बच्चा है। मैंने कहा, शेर जी, हमें करना क्या होगा? शेर जी ने कहा कि हमारी बीवी दोनों बच्चों को लिबास तुम्हें जाना है महाकुंभ के मेले में, इन्हें घुमा टहला करके गंगा स्नान करा करके शाम तक वापस आना है। मैंने सेठानी उनके गोद में छोटे छोटे 2 बच्चे, मैंने उन्हें लिबा करके महाकुंभ के मेले में गया। मैंने महाकुंभ के मेले में गया, वहां ले जाकर तो सेठानी को घुमाया टहलाया। घुमाने टहलाने के बाद मैंने कहा, सेठानी जी, अगर महाकुंभ के मेले में आई हो तो जब तक गंगा स्नान नहीं करोगी महाकुंभ मेले घूमने का कोई मतलब नहीं मिलेगा। मैंने कहा, सेठानी जी चलो, मैं तुम्हें गंगा स्नान कराता हूं। गंगा तट पर पहुंचा, एक लाल वाला को बुलाया। हमने कहा, मल्लाह भाई साहब यहाँ आइए। मल्लाह मेरे पास आया। मैंने कहा, ये सेठानी है, इनके गोद में 2 बच्चे हैं, इनको ले जाकर के बीच धारा में स्नान कराना है। हमने कहा, मल्लाह तुम्हें कितना पैसा चाहिए? मल्लाह ने बोला कि साहब हमें 200 रुपए चाहिए, 200। मैंने कहा, मल्लाह मैं तुम्हें 200 नहीं बल्कि 10,000 रुपया दूंगा। मैंने कहा, मैं तुम्हें 10,000 रुपया दूंगा, खाली सेठानी को ले जाकर के बीच मझधार में वहां नाव डुबा करके तुम्हें तैर करके वापस आना है।
वो मल्ला मेरी बात को स्वीकार किया। मैंने जैसे ही कहा उसने वैसे ही किया। सेठानी को गोद में छोटे छोटे दो बच्चों को ले जाकर के गंगा जी के बीच धारा में न तो डुबो दिया। सेठानी और दोनों बच्चे गंगे मां की गोद में समा गए और मैं हंसने लगा। मैं वहां से वापस आने लगा तो मैंने सोचा कि मैं शेर जी के लिए कुछ न कुछ लेकर चलूंगा और ऐसी चीज लेकर चलूंगा जो कि शेर जी हमेशा हमेशा के लिए याद रखे। मैंने मेले में भागते ये दुकान में गया और दुकान में जाने के बाद मैंने ये रामपुरी खरीदा। रामपुरी समझता है? रामपुरी का मैंने रामपुरी खरीदा, रामपुरी चाकू। मैंने इतनी बड़ी चाकू खरीदा और चाकू लेकर के मैं चंदनपुर वापस आया तो मैंने देखा सेठ करमचंद कुर्सी पे बैठ करके अखबार पढ़ रहे थे। उस अखबार के याद में शेर जी हमें नहीं देख पाए और मैंने मौके का फायदा उठाया। वो खंजर निकाला, सीधा पेपर को क्रॉस करते हुए सेठ करमचंद के पेट में प्रवेश कर दिया। जैसे हमारा खंजर सेठ करमचंद के पेट में प्रवेश हुआ, सेठ करमचंद चिल्लाने लगे, वैसे खंजर को खींचा, तुम्हारा पेट सवार किया। सेठ करमचंद जमीन पर गिरे और खत्म हो गए। उनके दरबारी को मैंने ठिकाने लगाया और उसी दिन से इस हवेली का मालिक हो गया। करमचंद की जितनी भी आदत है उस सब पे मेरी हुकूमत चलती है, उस सब पे मेरी हुकूमत चलती है। और ये पूरे हमारे चंदनपुर में अगर मुझसे कोई बगावत किया है तो मां का सब मुझे गोली का निशाना बनाया है। कौड़ियार बाजार तुम्हारे लिए छोटा सा काम है। किसों पे शेर करमचंद की नौकरी करता था तो शेर करमचंद गरीबों को पैसा दिया करते थे और कभी किसी से ब्याज नहीं लिया करते थे। शेर करमचंद पैसा देने के बाद किसी से ब्याज नहीं लेते थे और सब हिसाब उनके बही खाता में लिखा जाता था। जाओ चले जाना, कमरे में तिजोरी है, तिजोरी को खोला और उसमें बही खाता रखा है, बही खाता इसी वक्त मेरे पास लेकर आओ। ठीक है आप कि जाओ उसको लेके आओ, धोखा लेके आओ बेटा बनाया है, कोनो बात नहीं। क्या देवी आज अरे बड़े बड़े भाई, अरे बड़े बड़े भाई, बड़े बड़े झूलनी का